कहते हैं ना कोलैप्स हो गया तो किसी के वजन के अंडर कोलैप्स होती है चीज़, राइट? वो वजन आपकी फौज है, आपकी जो मिलिट्री जियोपॉलिटिकल अजम्पशंस है कि हम एक इंडिया से जंग जीतेंगे और ज़बरदस्ती ले लेंगे। आप अकबर अहमद का नाम सुने? अकबर अहमद जो प्रोफेसर हैं पाकिस्तान के, तो वो बांग्लादेश में थे चंद दिन पहले, 1971 की जंग होने से पहले। तो उनकी मुलाकात, वो क्या नाम है वो जनरल साहब के, आपकी जो मशहूर जनरल थे, वो उनका नाम भूल रहा हूँ, जो पाकिस्तान के आर्मी के इंचार्ज थे बांग्लादेश में। तो उन्होंने इनको कहा कि इंशाल्लाह अगली जुमा हम जामा मस्जिद में पढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा जामा मस्जिद? कौन सी जामा मस्जिद? सिर्फ दिल्ली वाली। हम दिल्ली की जामा मस्जिद। तो अपेरेंटली दे वांटेड टू बिल्ड ए कॉरिडोर, 100 किलोमीटर हाँ। वाइड कॉरिडोर, पाकिस्तान ईस्ट से पाकिस्तान में। तो ऐसे तो ख्वाब देखती है आपकी फौज, उसके लिए दे आर कॉन्स्टेंटली, मतलब सारी सोच उसी में है, सारे पैसे उसी में। लेकिन सर ये ख्वाब तो इसलिए देखते हैं ना क्योंकि अमेरिका इनको सपोर्ट करता है। कब अमेरिका ने किसी सिविलियन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया पाकिस्तान में? हमेशा मिलिट्री को ही सपोर्ट किया, चाहे वो ज़ियाउल्लाह को, चाहे वो मुशर्रफ हो, या जो चाहे खुल्लम खुल्ला ना है उस वक्त भी पाकिस्तान की मिलिट्री को ही डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते नहीं थकते। देखिए, टर्की के ऊपर भी काफ़ी दबाव पड़ा था कि इराक़ की जंग ज्वाइन करे, बट टर्की डिड नॉट ज्वाइन इट बिकॉज दे वर एन इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट थी। उनकी सिविलियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं, हमारी पब्लिक ओपिनियन पोल देख लिया, 85 to 90% इज़ अगेंस्ट इट। अगर हम आपके साथ जंग में जाएंगे तो इलेक्शन में हम तो वाइप आउट हो जाएंगे, सो वी कांट डू दिस। तो अगर आप, इफ़ यू हैव अ रियल डेमोक्रेसी ना आरजू, अगर आपका लीडर जेन्युइनली इलेक्टेड है तो वो कई चीज़ों को ना आसानी से कह सकता है। ऐसा नेतन्याहू से कोई डिमांड नहीं करते क्योंकि वो कहेगा अगर मेरे को इलेक्शन में हरा देंगे कल। लेकिन वो एमबीएस से डिमांड कर सकते हैं क्योंकि एमबीएस को तो पब्लिक ओपिनियन से इंडिपेंडेंट है उसकी डिसीजन, राइट? ही कैन डिसाइड, ही कैन नॉट। तो जब तक आपकी फौज डिक्टेटरशिप की तरह चलेगी, इट इज़ ईजी फॉर द यूएस टू मैनेज पाकिस्तान। और अगर आपके पास जेन्युइनली इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, तो उनको और मेहनत करना पड़ेगा। जो फॉरेन पावर जो आता है, दे विल हैव टू गिव यू मोर ऑल्सो। देखिए, अभी भी जो आपको एड मिलती है ना, वो मिलिट्री एड मिलती है। तो पाकिस्तान क्या करती है, अब देखिए इंडिया का बजट, कुछ जो मिलिट्री बजट है वो $80 बिलियन से ज़्यादा है, यानी आपके टोटल बजट से ज़्यादा। असदुद्दीन ओवैसी ये बार बार कहते हैं, उनको बड़ा मजा आता है ये कहते हुए। तो मेरे सामने भी एक बार कहते हुए वो हंस रहे थे, सर यार क्या ये छोटा सा मुल्क है, हमारा डिफेंस बजट इनके टोटल बजट से ज़्यादा है। तो अब पाकिस्तान का जो डिसएडवांटेज है, आपके पास 10 बिलियन आपका बजट है, इंडिया का 80 बिलियन है। अब इसको जो फिलअप करने जाते हैं वो अमेरिकन एड से करते हैं या चाइनीज़ एड से। तो तो अमेरिका से आपकी सिविलियन डेवलपमेंट के लिए कुछ भी पैसा नहीं आता। एजुकेशन में इन्वेस्ट करवाएं। देखिए, दुबई वगैरह में इतने सारे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं। अगर आप इलेक्टेड पर्सन हैं, अगर आपसे कुछ मदद मांग रहा है अमेरिका कि प्लीज़ नेगोशिएट फॉर अस विथ ईरान, आई वुड हैव सेड व्हाई डिडंट यू ओपन ए ब्रांच ऑफ MIT in Lahore and open a branch of Harvard in Karachi and I will help you there। बहुत आसानी से हो सकती हैं इस तरह की चीज़ें। बट द मिलिट्री इज ओनली इंटरेस्टेड इन हमको हेलीकॉप्टर्स दें, हमको रॉकेट्स दें, हमारे F-16 को ज़रा सर्विसिंग करवा दें। आई थिंक कि जब तक आपका मिलिट्री सिविलियन बैलेंस इज़ नॉट रिस्टोर्ड, कि फ़ौज वापस जाए बैरक्स में और फौजी के काम करें। मेरी खमर चीमा से इस पर एक बहस हुई थी, इतनी तारीफ़ें कर रहे थे डिप्लोमेसी की, आर्मी की। मैं बोला इनका काम ही नहीं है। और आज पता चल गया कि दे आर कंप्लीट फेलियर व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक सिक्योरिटी, कि आप अपनी कौम पे 40,000 मतलब इट्स लाइक एज इफ द होल कंट्री इज इन रिबेलियन, ऐसा लग रहा है ना, राइट? सो आई थिंक एक यू हैव टू स्ट्रेंथन सिविलियन गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान नीड्स व्हाट इज कॉल्ड, जो हम कहते हैं न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि आप अपने अवाम के साथ नेगोशिएट करें। मैंने मुशर्रफ से ये बात पूछी थी, मैंने उनको ब्लास्फेमी लॉस के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा भाई 2 चीज़ें हम नहीं कर सकते। एक, ब्लास्फेमी लॉ नहीं निकाल सकते। दूसरा, हम कश्मीर के बारे में वी कैन नॉट चेंज आवर पोजीशन, डजंट मैटर हु कम्स टू पावर। तो बातों बातों में मैंने कहा यार आप इस्लाम छोड़ के सेक्युलर पार्टी बना सकते हो लेकिन कश्मीर नहीं सकते। तो ही स्टार्टेड लाफिंग, ही सेड यू आर राइट, ना नवाज शरीफ छोड़ सकते हैं कश्मीर को, ना बेनजीर भुट्टो छोड़ सकती है, शी वाज अलाइव एट दैट टाइम। ही सेज बट they can become secular and even leftist communist। but I think के इससे पहले कि कोई खुदा न खास्ता कोई मेजर कोलैप्स हो जाए,
जिससे सारे दुनिया को तंग करें आप लोग। आई थिंक यू रियली नीड टू, बिकॉज रेफ्यूजीज हर जगह जाएंगे, वो कश्मीर सर दुनिया को चाहिए हमें पैसा देता रहे ताकि हम उन्हें तंग ना करें, हम